एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर के अंदर टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर्स को लेकर विरोध चल रहा है, वही दूसरी तरफ अभी जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे इलाके हैं जो बुनियादी सुविधाओं से दूर हैं। आपको बता दें, जम्मू का एक जिला किश्तवाड़ है जो जम्मू से लगभग 200 से 250 किलोमीटर दूरी पर है। किश्तवाड़ में पिछले कुछ दिनों से लगातार सड़कों का काम तो हो रहा है, लेकिन क्या वाकई में उन सड़कों के काम से या उन सड़कों के बनने के बाद आम लोगों को वो सुविधाएं मिल रही हैं, वो विकास की चीज़ें वहां पर हो रही हैं? क्योंकि सड़कें बनेंगी तो बाकी चीज़ें भी वहां पर आमतौर की तरह जो है वो सुधरेंगी, चाहे वो स्वास्थ्य का कार्य हो, चाहे वो शिक्षा का कार्य हो या बाकी अन्य कार्य हो। किश्तवाड़ का एक इलाका है बहुत ही महत्वपूर्ण और लगातार हम उस पर बात करते आए हैं, आज भी बात करेंगे। कुंतवाड़ा इलाका जो बिल्कुल किश्तवाड़ के सामने वाली पहाड़ी पे बसता है। काफ़ी सारे लोग वहाँ पर हैं, काफ़ी सारे गांव वहाँ पर बसते हैं, लेकिन बदनसीबी उन लोगों की ये है, बदकिस्मती उन लोगों की ये है कि वहाँ पर अभी तक सड़क नहीं पहुँच पाई है। हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमने आज़ादी मना ली, लेकिन क्या आप जानते हैं आज़ादी के इतने सालों बाद भी यहाँ पर लोगों को वो सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, या मात्र लाल किले से जो भाषण होते हैं उन्हीं से लोगों के पेट भरेंगे, उन्हीं से लोगों की जो पीड़ा है वो दूर होगी? ये अपने आप में बेहद दिलचस्प और बेहद महत्वपूर्ण सवाल जो है वो खड़े होता है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं किश्तवाड़ से, किश्तवाड़ के कुंतवाड़ा इलाके से हैं हिम्मत सिंह जी, जो अक्सर कहीं ना कहीं वहां के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं। सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, आवाज़ उठाते रहते हैं। और आज हम किसी भी पॉलिटिकल, किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि राजनीति से दूर रह के ही सामाजिक मुद्दों को उठाया जा सकता है। और आज हमारे साथ ये बातचीत करेंगे खास तौर पर जो इस समय कुंतवाड़ा की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि वहां पर सड़क का काम जैसे मानो आंख मिचोली का खेल जो है वहां के लोगों के लिए खेल रहा है। पूरी जानकारी इनसे लेते हैं। इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लाए हैं, इन्होंने कुछ ऑफिशियल वहां से चीजें भी निकाल कर लाई हैं कि आखिर कहां कहां पर सड़कों के लिए पैसा आया है, क्या वो खर्च हुआ है या नहीं। उसके अलावा वहां पर स्कूल्स की क्या स्थिति है, इसके अलावा वहां पर शिक्षा की क्या स्थिति है, क्या अध्यापक वहां पर पहुंचते हैं या नहीं, क्या वहां पर इनको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती हैं या नहीं, क्या डॉक्टर्स वहां पर पहुंचते हैं या नहीं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हिम्मत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिर कुंतवाड़ा में अभी बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको कठिनाइयां हो रही हैं, आप भी कुंतवाड़ा के हैं, आप वहां की प्रॉब्लम्स को समझते हैं, तो मैं चाहूंगा आज राजनीति की कोई बात ना हो, आज बस सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे तो सामाजिक वहां पर मुद्दों की जो अभी कुंतवाड़ा में चल रहे हैं। मैं पहले आपके चैनल का, जेके चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी बात डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नर तक पहुंचा रहे हैं। मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने कुंतवाड़ा के लिए सबसे पहले जो रिपोर्टिंग थी आपके साथ जो मेरी, वो 2020 में थी, जो हमने किश्तवाड़ में की थी, कुंतवाड़ा रोड पे की थी। लेकिन मैं सोचता था कि शायद एडमिनिस्ट्रेशन इस रिपोर्टिंग के बाद कुछ जागे और इस एरिया को देखे। लेकिन अभी कुछ काम हुए थे वहाँ पे, लेकिन उसके बाद क्या है कि मैं भी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता इस बात पे, क्योंकि ये लोगों की जेन्युइन डिमांड होती है और मैं जेन्युइन डिमांडें अक्सर उठाता रहता हूँ। आप भी इस तरीके इसको अच्छे से देखते हैं और आपके साथ चाहता हूँ हिम्मत जी कि आज मात्र हम कुंतवाड़ा पे बात करें और कुंतवाड़ा की सारी प्रॉब्लम्स हमारी प्रशासन जो है उन तक पहुँचे। बिल्कुल, आप शीतल जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल का भी बहुत आभारी हूं जो हमारी बात पहुंचा रहे हैं। मैं बात करता हूं कुंतवाड़ा एरिया की। कुंतवाड़ा एरिया आज भी हम 1947 की ज़िंदगी जी रहे हैं, जहां आज भी राशन खच्चरों के ज़रिए से जाता है और अभी हमें मतलब प्राउड फील हो रहा है कि हम चांद पे भी पहुंच गए। तो हमें इस एरिया में, किश्तवाड़ में अभी भी लोगों को मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल रही हैं। वहाँ पे सड़क नहीं है, वहाँ पे स्कूलों में शिक्षक पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए टीचर नहीं हैं, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, मेडिकल स्टाफ नहीं है। कोई भी इमरजेंसी, कोई भी दुर्घटना होती है तो वहाँ के लोगों को 4 बाई पे उठा के वहाँ से 10-15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। आप सोच सकते हैं, आपने वो वीडियोज़ भी पहले चलाई हैं पहले चैनलों पर, वहाँ पर सोशल मीडिया
भरी हुई पड़ी है। आप सोशल मीडिया की कहीं भी देखो, मेरे नाम से हिम्मत सोशल एक्टिविस्ट यूट्यूब मेरा देख लो, अपलोड हैं वहाँ के सारे वीडियोस अपलोड हैं, जो मतलब वहाँ लोगों के साथ मतलब दुर्घटनाएं होती हैं, कुछ भी होते हैं, उठा के लाते हैं चारपाइयों के। जी, एक बड़ी हैरानगी की बात है, हैरान करने वाली बात है कि आखिर एक कुंतवाड़ा का इलाका ही क्यों जिसको पीछे रखा गया। हालांकि काम तो चल रहा है, लेकिन अभी तक वो कार्य जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। लोगों तक जो पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा है। चाहे पाडर की बात करें, वहां पर काम चल रहा है, दक्षिण बड़वा को भी अब कनेक्ट किया जा रहा है, बाकी सरथल के कुछ इलाके हैं जिनको कनेक्ट कर दिया गया है। आखिर कुंतवाड़ा ही क्यों, वो पीछे क्यों? यही मैं बताना चाहता हूँ, इसीलिए बात को मैं हाईलाइट करने के लिए आपके चैनल तक अप्रोच किया मैंने आज, कि मैं ये बात जो है गवर्नर तक पहुंचाऊँ अपनी बात की। इस इलाके को, जो कुंतवाड़ा इलाका है, जो आज भी जहां खच्चरों के ज़रिए से राशन जाता है, जहां आज भी लोग मतलब चारपाई पे उठा के पेशेंट को लाते हैं, ना कोई एम्बुलेंस की वहां फैसिलिटी है, ना कोई भी मूलभूत जो फैसिलिटी आम नागरिक को होती है वहां के लोगों के लिए नहीं है। आज भी मैं डीसी मतलब वहां पे हर जो भी चेंज होते रहते हैं आए वहां पे, लेकिन सब ने बात सुनी है, लेकिन आज तक जो एक्शन हुआ, मैं डीसी दिवांश यादव का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने एक्शन लिए हैं वहाँ पे। अभी जब से डीसी दिवांश यादव किश्तवाड़ में आए हैं, इन्होंने एक्शन लिए। उन्होंने जो हेलो किश्तवाड़ खोला था, उस पर मैंने बहुत बार अपने ग्रीवेंस जो हैं हेलो किश्तवाड़ पे रखे हैं, और उसमें पार्ट फर्स्ट में उन्होंने एक्शन लिया था, जो पार्ट सेकंड के जो दोनों तरफ से काम ठेकेदार कर सकता था और महकमा नहीं कर रहा था, जो बात मैंने ग्रीवेंस में डीसी के नॉलेज में हेलो किश्तवाड़ में रखा, और उन्होंने दोनों तरफ से इस समय पार्ट सेकंड में, पार्ट फर्स्ट में काम स्टार्ट किया है। दोनों तरफ से काम चल रहा है, लेकिन काम धीमी चल रहा है। वहाँ पार्ट फर्स्ट का सिंगल जेसीबीओ से काम चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसको आरओसी लगाएं, वहाँ पे जो अच्छे तरीके से काम चले। और यहाँ पे क्या होता है शीतल जी, आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे आप भैंसों को डंडा लेके चलते हैं ना, वैसे चलना पड़ता है इन लोगों के पीछे, और तब भी काम नहीं होता है। 10 दिन काम करते हैं, उसके बाद ठेकेदारों की मशीनें बंद हो जाती है। फिर डिपार्टमेंट को फ़ोन करो, फिर चीफ इंजीनियर के पास जाओ, डीसी को कॉल मैसेज करो, तो मैं तंग आ चुका हूँ। मंशा क्या है? ये कार्य करना नहीं चाहते, प्रशासन काम करना नहीं चाहता, ठेकेदार काम करना नहीं चाहता, या कोई भ्रष्टाचार के इस तरह के मुद्दे हैं जो वहाँ पर लिप्त हो सकते हैं, उसी वजह से काम नहीं हो पा रहा है आगे? देखो, भ्रष्टाचार के मुद्दे की बात आप करते हैं, मैं बार बार अपील करता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, इसकी अच्छे से इंक्वायरी करो कि आखिर इन लोगों का काम क्यों बंद रहा हो। और ये 2010 से लेके 2023 चल रहा है, और आज तक ये 29 किलोमीटर रोड है। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं ना, इस रोड का कोई मतलब थोड़ा सा लुक का काम हुआ है पार्ट फर्स्ट पे, और सोलिंग का काम मतलब पेंडिंग पड़ा हुआ है। यहाँ मेरे पास लिस्ट पड़ी है, इनके सब की लिस्ट मेरे पास पड़ी है। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे इन्होंने मतलब 2010 से अभी 2020 में मैं एक्शन से भी मिला था वहाँ पे, जब ना ये एक्शन साहब आए थे वहाँ पे, मिंदर सिंह जी, और उन्होंने एक्शन लिया था जब इन्होंने चेंज किया था। ये पहला ठेकेदार हैदराबाद कंपनी चेंज की थी वहाँ पे। अब PL MS शर्मा है और किसाना ब्रदर्स कंपनी, जो वहाँ पे 2 कंपनियाँ काम कर रही हैं, लेकिन अभी 2023 तक अभी ये कंप्लीट नहीं होता है। मैं वही जानना चाहूँगा, क्योंकि ऑफिशियल आंकड़े तो कागजों पे हैं ही हैं, और आम लोग उन आंकड़ों को समझ भी नहीं पाएंगे। हो सकता है आपने ऑफिशियल आंकड़े निकाले हैं वो आप समझ पाएंगे, लेकिन आम लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल है। मोटे तौर पर वजह क्या है? आपको इग्नोर किया जा रहा है क्या? हालांकि हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, तो क्या आप राजनीति के शिकार हो गए हैं? क्या कुंतवाड़ा जो है वो कहीं राजनीति का शिकार तो नहीं हो रहा है? देखो, राजनीति की शिकार हो रहा है या नहीं हो रहा, वो राजनीति इस समय तो कोई यहाँ पे कोई ऐसा पॉलिटिकल कोई लीडर हम नहीं कहते हैं कि यहाँ पे कोई पॉलिटिकल की कोई पार्टी जीत के आई हुई है। यहाँ पे अभी गवर्नर राज चल रहा है यूटी में, और इस समय डिस्ट्रिक्ट में जो है चेयरपर्सन किश्तवाड़ जो वहाँ पे रिस्पॉन्स हैं, और डीसी किश्तवाड़ जो हमारे हैं वहाँ पे इस काम को देख रहे हैं। और यहाँ पे कुछ रिन्यू का इश्यूज़ था, जो डीसी दिवांश यादव के माध्यम से बहुत वहाँ पे मतलब नोटिस भी निकाली गई है। मेरे पास वो नोटिस भी मिली है कि उन्होंने लैंड्स के वेरिफिकेशन के लिए भी नोटिस निकाली है उन्होंने। मैं डीसी दिवांश यादव का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी इन ठेकेदारों के द्वारा जो डे बाय डे काम बंद होता है, और डे बाय डे इनको डंडा लेके काम स्टार्ट कराना पड़ता है। हमें भी अच्छा नहीं लगता है एक चीफ इंजीनियर के ऑफिस में जाना बार बार, और एक्शन किश्तवाड़ को तंग करना, मतलब अच्छा नहीं लगता किसी अफसर को बार बार तंग करना। और वो लोग भी, आज भी मेरी बात उनसे हुई थी, उन्होंने कहा कि अभी पार्ट सेकंड में जो काम बंद पड़ा है, आज
एक 10 दिन से मैं उनको कांटेक्ट कर रहा हूँ कि पार्ट सेकंड में काम शुरू करें, लेकिन डे बाय डे मुझे भी अच्छा लगता है उनको तंग करना, और आपके बंद पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि एलजी साहब, हमारे जो गवर्नर साहब इस समय जम्मू कश्मीर में हैं, वो अपनी नज़र में इस रोड को रखें और इस रोड को इस साल कंप्लीट करें, ताकि आने वाले टाइम पे जो सर्दियों का मौसम होता है, सर्दियों के मौसम में वहाँ के लोगों को बहुत ही दिक्कत पड़ती है, क्योंकि बर्फबारी होती है, वहाँ की कोई भी फैसिलिटी वहाँ लोगों को नहीं होती है, और ख़ासकर मेडिकल को लेके वहाँ बहुत दिक्कत आती है लोगों को। प्रेगनेंट जो हमारी माताएं बहनें होती हैं, जिनको वहाँ हॉस्पिटल तक लेना पड़ता है, और इतनी मतलब बुरी हालत होती है रास्ते में, उन लोगों के मतलब क्या कंडीशन होती होगी। और मैं आपके माध्यम चैनल के माध्यम जाएंगे, हेल्थ पे भी जाएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य पे हम अलग से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानना ये भी ज़रूरी है कि आखिर वजह क्या है, इतने सालों से 2010 से आपको लटकाया जा रहा है, और चुनाव भी हुए थे, खासकर हम डीडीसीज की बात करें, पंचायतों की बात करें या बीडीसीज की बात करें, इन लोगों को वहाँ पे चुना गया है, प्रतिनिधि बनाया गया है। हालांकि एमपी हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो उस इलाके के सांसद भी हैं। आखिर वजह क्या है, क्या उन तक भी बात पहुंची कभी? वो तो हर समय अपने सोशल मीडिया के जरिए कहीं ना कहीं सड़कों की वो प्रशंसा करते हैं कि हमारे देश में सड़कें बनी हैं, चाहे वो नितिन गडकरी के कार्यकाल में जो सड़कें बन रही हैं, रोड जो है वो नेटवर्क बन रहा है, कनेक्टिविटी दे रहे हैं, लेकिन कोंतोड़ा क्यों नहीं? क्या कभी उन तक बात पहुंचाई गई, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या कोई डेलीगेशन वहां तक गया हो? जी हाँ, 2019 में मैं वहाँ भी उनके ऑफिस तक भी पहुँचा था। मैंने उनको भी अप्रोच किया था। 2019 में चुनाव से पहले मैं उनके ऑफिस गया हूँ, डॉक्टर साहब के ऑफिस में गया था। वहाँ भी मैंने ये बात छेड़ी थी कि हमारा इलाका आज भी बिछड़ा हुआ है, आज भी वहाँ के जो बच्चे हैं वहाँ भी अनपढ़ रखे गए हैं, क्योंकि वहाँ लोगों को स्कूल ही नहीं है। वहाँ के बच्चों को मतलब सिटी में आके रेंट पे रहना पड़ता है। एक गरीब बच्चा जो है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिटी में इस समय रेट क्या चल रहे हैं, और वहाँ रोज़गार तो बच्चों को है नहीं। वहाँ एक बच्चा वहाँ से उठ के सिटी में आके रेंट पे रहेगा तो वहाँ पे मतलब उन बच्चों के लिए मुश्किल है। तो अगर उन बच्चों को उस एरिया में स्कूल है, इस समय गवर्नमेंट हाई स्कूल नागपटना में इतने एरिया के बच्चे वहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ पे स्टाफ नहीं है। अभी मैंने उसी स्टाफ को रिलेटेड एक एप्लीकेशन जो डायरेक्टर ऑफिस तक भी पहुँचाई है, और वहाँ डायरेक्टर ऑफिस में मैंने अपील की है कि इस स्कूल को हाई सेकेंडरी बनाएं, ताकि वहाँ पे जो बच्चे हैं आगे थोड़ा पढ़ सकें, वो थोड़ी राहत मिले बच्चों को। ताकि आज जो 11th 12th वाले बच्चे हैं तो उन्हें क्या ठाठरी आना पड़ता है या किश्तवाड़ जाना पड़ता है? जी हाँ, 11th 12th की आप शीतल जी बात कर रहे हैं। वहाँ 6th 7th या मतलब 8th के बच्चे भी रेंट पे आके किश्तवाड़ में रह रहे हैं, क्योंकि जो जब शिक्षक ही नहीं मिल रहे हैं, जो मजबूर बच्चे हैं वहाँ पे मतलब मैक्सिमम हमारे बच्चे रेंट पे रह रहे हैं। आप देख रहे हैं इस महंगाई में हमारे बच्चे किश्तवाड़ में मतलब हमारी फैमिलियाँ वहाँ पे रेंट पे रह रही हैं, और इतना भारी मतलब उनको अपनी जेब का खर्चा करना पड़ रहा है, क्योंकि एरिया में स्टाफ ना होने की वजह से लोगों को वहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाना मतलब इस समय हमें एक बच्चे की लाइफ को ख़राब करना है। हिम्मत जी, सड़क को हमेशा बुनियादी विकास के रूप में देखा जाता है। सड़क होगी, वहाँ पर गाड़ियाँ पहुँचेंगी, वहाँ पर विकास होगा, बाकी विकास भी होगा। वहाँ पर जो आसपास के इलाके हों उनमें जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं वो बढ़ेंगी, स्वास्थ्य छोटे छोटे जो CHCs PHCs होते हैं वो बनेंगे, डॉक्टर्स पहुँचेंगे या बाकी जो एम्प्लॉय वहाँ पहुँचेंगे, शिक्षक वहाँ तक पहुँचेंगे, तो ऑटोमेटिकली विकास बढ़ेगा। तो आप कैसे कर लेते हैं, कैसे आप संभालते हैं? आपने कहा कि बच्चे जो हैं किश्तवाड़ पहुँचते हैं या ठाठरी पहुँचते हैं या जम्मू में आना पड़ता है उन्हें पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए। तो जो इस काबिल नहीं है या जो जिनके पास गुजारा नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, वो कैसे एडजस्ट कर लेते हैं? शीतल जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा कि जो बच्चे वहाँ तक, जिन बच्चों के पास मतलब जेब में खर्चा है तो वो तो अप्रोच कर रहे हैं, मतलब वो मार्केट में आ रहे हैं। आपने ये अच्छा पॉइंट उठाया कि जिनके बच्चों के जेब में इतना मतलब पैसा नहीं है, जो मजदूर का बच्चा है वहाँ पे मतलब वो उनका सीधा गला घोट रहे हैं ये लोग। क्यों? वो बेचारा आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे वो अपने बच्चे को आज मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मतलब मैं मोदी जी का मतलब अप्रिशिएट करता हूँ कि वो हर एक बच्चे को पढ़ाना चाहता है, अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस समय मतलब हमारा कंट्री आगे जा रही है, इस समय बाकी कंट्री भी इंडिया को मतलब प्राउड करते हैं कि इंडिया में बहुत विकास हो रहा है। लेकिन मैं बात करता हूँ खासकर कोंतवाड़ा की, इसलिए मैं कहता हूँ कि पॉलिटिक्स को दूर रख के, मैं किसी पॉलिटिक्स को टारगेट यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं खासकर कोंतवाड़ा के लोगों के लिए मैं अपनी बात रख रहा हूँ कि उन बच्चों के साथ
बिल्कुल उनकी मतलब गलत उठ रहे हैं कि उनकी लाइफ ख़राब हो रही है। क्या कुंतवाड़ा के लोगों ने, वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जैसे मैंने पहले कहा, चाहे वो डीडीसीज हैं, बीडीसीज हैं, सरपंचेस हैं, क्या उन्होंने कभी बात नहीं उठाई? आपके अलावा जो और सोशल एक्टिविस्ट वहाँ पे हैं जो समाज के लिए रहते हैं, क्या कभी उनकी तरफ से आवाज़ नहीं उठाई? जी हाँ, उनकी तरफ से भी आवाज़ें उठाएगी, लेकिन आवाज़ें खाली आवाज़ें बन के रह जाती हैं। आज तक उन लोगों ने भी मीडिया के माध्यम से भी आवाज़ें उठाई हैं, ऑफिशियली आवाज़ें भी उठाई। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बैक टू विलेज फर्स्ट हुआ था, वहाँ पे एक स्कूल जो स्कूल की डिमांड रखी गई थी, और आपके सामने में ये 19,61,000 का स्कूल सैंक्शन हुआ था, ये भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, आज भी ये पेंडिंग है। ये 2019 में, ठीक है, अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बातें इसीलिए रखना चाहता हूँ ताकि ये बातें एलजी तक पहुँचे। ये रुकावट किसकी तरफ से? क्या ऑफिशियल्स नहीं इस पर ध्यान दे रहे हैं, गौर नहीं कर रहे हैं? क्या वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन गौर नहीं कर रही है? जी हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन ही गौर नहीं कर रही है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन गौर कर रही होती तो मुझे आपके चैनल पे आके ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मुझे आज इस आपके चैनल पे आके अपील कर रहा हूँ मैं, तो मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि मुझे ऑफिस जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे ये चीज़ें इग्नोर की जा रही हैं। तो क्या आपने हेलो किश्तवाड़ के जरिए भी ये बात डीसी साहब तक पहुंचाई? क्योंकि उन्होंने कदम तो उठाए हैं। क्या मात्र वो सोशल मीडिया का एक स्टंट है कि हेलो किश्तवाड़ हमने शुरू कर दिया, या वाकई में उसकी सुनवाई भी हो रही है, उस पर एक्शन भी हो रहा है? जी हाँ, आपने ये अच्छा पॉइंट पूछा कि आपने, जी हाँ, मैंने वहाँ जब डीसी दिवांश यादव की तरफ से हेलो किश्तवाड़ खोला गया, हमें भी खुशी होगी कि हमारे एरिया से जो मतलब हमें किश्तवाड़ आना पड़ता था, गाड़ी का खर्चा लगता था, तो हम भी चाहते थे कि हम हेलो किश्तवाड़ में अपनी बात रखें। मैंने बातें रखी हैं। अब डीसी दिवांश यादव की तरफ से इस स्कूल के बारे में क्या कदम उठाए गए अभी तक हमें मतलब कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं आया हुआ। मैंने हेलो किश्तवाड़ में इस स्कूल के बारे में भी बताया गया है। हाई सेकेंडरी क्या बोलते हैं अपना स्कूल, नागपटना स्कूल में जो स्टाफ की कमी है वहाँ के बारे में बताया गया, रोड के बारे में भी बताया गया, लेकिन एक्शन शायद हुए भी होंगे, लेकिन हमें दिखे नहीं अभी तक। सार्वजनिक नहीं है, आमतौर पर नहीं दिखे अभी, आमतौर पर नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके सामने हैं, ठीक, लेकिन बिल्डिंग अभी मात्र वो रेंटेड कमरे में मात्र एक कमरा है वहाँ पे, जो मैंने सोशल मीडिया पे वो शायद आपने देखी होंगी वीडियोस, ट्विटर पे भी मैंने डाली हुई है। एक छोटे से कमरे में 5 क्लासें लगा रहा है टीचर वहाँ पे, और ना उनको बच्चों को वहाँ पे क्या बोलते पानी की सुविधा, शौचालय है, कुछ नहीं है वहाँ पे। आप देख सकते हैं इतनी मिट्टी में है। मैंने इसके रिलेटेड अपने सीओ किश्तवाड़ को भी व्हाट्सएप की वो वीडियो उनके साथ भी शेयर की है कि सर आप इन बच्चों के साथ इनजस्टिस करें। ये बच्चे गरीब हैं, यहाँ के बच्चों की आवाज़ कोई नहीं रख सकता। मैंने हेलो किश्तवाड़ के ज़रिए डीसी तक ये बात पहुँचाई थी, लेकिन अभी तक मुझे इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नर से अपील करता हूँ कि खासकर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के बच्चों के साथ जस्टिस करें। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनके मुताबिक जो इनके पास डॉक्यूमेंट है, इसके आधार पर मैं भी आपको बता दूं, ये जो मेरे हाथ में जो कागज़ है ये एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रूवल है। और ये अप्रूवल किस चीज़ के लिए है? ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ पीएस कुट्टल जोन धर्मशाला, यानी कुंतवाड़ा के इलाके में जो पीएस कुट्टल बनाना था उसके लिए ये कहीं ना कहीं एक अप्रूवल बनाया दिया गया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये बहुत बड़ा अमाउंट है, 19 लाख से ऊपर का है, इसको इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये कहाँ है, किसके पास है, किसके हाथों में है, और आखिर इसको क्यों इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, क्यों इसको यूटिलाइज जो है वो ज़मीन पे नहीं किया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल हैं। और सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर हमारे पास अगर शिक्षा है, तो अगर हम शिक्षा को नहीं चला पा रहे हैं तो हम देश को कैसे चलाएंगे? क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इन्होंने कहा कि एक तरफ हम चांद पर तो पहुंच रहे हैं, हमारे चंद्रयान लैंड कर रहे हैं और सक्सेसफुली लैंड भी हो गया। अब चांद पे जो है वो देखा जाएगा कि बर्फ़ पड़ रही है या नहीं, चांद पर देखा जाएगा हवा है कि नहीं, उस जो साउथ डायरेक्शन है जहाँ पर हमारा चंद्रयान लैंड हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये चीज़ें हमारे देश के उन इलाकों में पहुंची हैं जो दूर दूर के इलाके हैं, या मात्र चांद पे ये चीज़ें कुरेदने से हमारा देश जो है वो आगे बढ़ेगा? पहले तो हमें अपने देश को भी देखना होगा, देश के जो दूर दूर के इलाके हैं उन्हें भी देखना होगा।
ज़रा शिक्षा की बात हुई, सड़कों की बात हुई, हेल्थ की बात हुई, ये तो बुनियादी सुविधाएं हैं। ये तो जब तक नहीं होंगी तब तक एक आम इंसान सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसके अलावा कई सारे मुद्दे होते हैं, चाहे वो केंद्रीय सरकार की योजनाएं हैं। केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा बखान कर रही है 9 साल के पूरे होने पर। हमने योजनाएं पहुंचाई, हमने किसानों के हित में योजनाओं का लाभ पहुंचाया, हमने गरीब लोगों तक राशन पहुंचाया, मुफ्त राशन दिया, बाकी चीज़ें हैं, आवास योजना है या बाकी बड़ी बड़ी सारी योजनाएं हैं। क्या आपको लगता है कुंतवाड़ा में ये मिल रही है आम लोग? देखो शीतल जी, आपने योजनाओं की बात की। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें टारगेट नहीं करूंगा, क्योंकि योजना उनकी तरफ से दी गई है, लोगों को दी गई है। ऐसा नहीं है कि वो योजना ग्राउंड में कहाँ से उतरेंगी। जब तक लोग अवेयरनेस नहीं होंगे, लोगों को अवेयरनेस कब मिलेगी? जब वहाँ कैंप लगेंगे, जब वहाँ एग्रीकल्चर जाएगा, जब वहाँ डीसी जाएगा, वहाँ कैंप्स लगेंगे। वहाँ कुछ होता नहीं है, तो लोग अवेयर कैसे होते हैं, कैसे उन योजनाओं का बेनिफिट उठाए? लोगों को आज भी पता नहीं है हमें राशन फ्री आ रही है या कैसे आ रही है। लोगों को तब पता चला जब लोग अवेयरनेस होते हैं, जो लोग क्वालिफाई होंगे उस एरिया। आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, क्योंकि आप भी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। क्या आपने कभी लोगों को इस तरह की चीज़ों से अवेयर करना कोशिश की आपने, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं? जी हाँ, मैंने तो अपने तरफ से कोशिश की, लेकिन मैं कोशिश तब कर सकता हूँ क्योंकि वहाँ मैन जो होता है ना, मैन जड़ जो होती है, जैसे कैंसर की बीमारी होती है, ऑपरेशन करो, इसको कैंसर को बाहर निकालो। ऐसे ही एक इलाके के डेवलपमेंट होता है, एक वहाँ रोड का होना ज़रूरी है। जो हमारे इलाके में रोड नहीं है, रोड होगा, वहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी आएगा, वहाँ कैंप्स भी लगेंगे, वहाँ डीसी साहब भी विजिट करेंगे, वहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट भी अपना कैंप लगा सकता है। वहाँ बहुत सारे कुछ डेवलपमेंट हो सकते हैं, लेकिन मेन जड़ है वहाँ रोड के बिना वहाँ ये सब ठप बैठा है, और वहाँ बिल्कुल अवेयरनेस लोगों को नहीं दी जा रही है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि सबसे पहले रोड को कंप्लीट करें, और उम्मीद करता हूँ कि इस साल 2023 हमें 24 ना देखना पड़े और मुझे 24 में आके फिर से इंट्रो ना करना पड़े। मैं यही आपके चैनल्स के माध्यम से अपील कर रहा हूँ गवर्नर से कि मुझे 2024 का वेट ना दोबारा आके मुझे फिर बोलना पड़े 2024 में। मैं अपील करता हूँ कि इन कॉन्ट्रैक्टर को कड़े से कड़े कार्रवाई करें, इनको कड़े मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो, जो भी महकमे की तरफ से, इनको टाइम पीरियड दिया जाए प्रॉपर कि आपने इस टाइम पीरियड में काम करना। अगर ये टाइम पीरियड में काम नहीं करते हैं तो इनका लाइसेंस कैंसिल करें, ताकि ये आने वाले टाइम पे दोबारा अपना टेंडरिंग ना डाल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिम्मत सिंह जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हिम्मत सिंह जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, काफ़ी दूर दराज इलाके से यहाँ पर पहुँचे हैं, कुंतवाड़ा इलाके से, किश्तवाड़ का कुंतवाड़ा इलाका है। हालांकि कुंतवाड़ा इलाके में पिछले कई सालों से सड़कों का काम चल रहा है, लेकिन वो सड़कें मात्र जिस तरह से वो आंख मिचौली का खेल होता है ना, उसी तरीके से खेल खेला जा रहा है। काम शुरू होता है, कुछ दिन के बाद काम ठप पड़ जाता है। ठेकेदार की प्रॉब्लम, ठेकेदार की समस्याएं, मशीनों की समस्याएं, या क्या समस्याएं हैं वो तो या तो भगवान जानता है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन जानता है, या जो संबंधित विभाग है वो जानता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर डीसीज बदलते हैं, प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो बदलते हैं, लेकिन उस बदलने के साथ साथ ज़मीनी स्तर पे बदलाव क्यों नहीं होता? हालांकि वर्तमान में जो वहाँ पर डीसी हैं देवांश यादव, इनको और वहाँ के लोगों को उम्मीदें हैं कि उनके कार्यकाल में ज़रूर कुछ अच्छा होगा, आने वाले समय में बेहतर होगा। वो कार्य शुरू भी कर रहे हैं, लेकिन इसको अंजाम कितना दे पाएंगे ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल। और आने वाले समय में देखना होगा कि आज़ादी जो हम मना रहे हैं, या ये जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जो 2047 तक जब हम 100 साल के हो जाएंगे, 100 साल की आज़ादी हो जाएगी, तो तब तक हमारे देश की तस्वीर कितनी बदलेगी ये देखना भी बेहद दिलचस्प है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।